अपनी पर्सनल गवाहियां, आपकी पर्सनल टेस्टिमनी आपको मेंटेन करना है। क्या है? आपकी पर्सनल गवाहियां, आपकी टेस्टिमनी जो परमेश्वर ने आपको दिया गया। टेस्टिमनी मतलब मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर ने आपकी घुटने का दर्द ठीक किया, अच्छी बात है, वो भी गवाही है। परमेश्वर ने आपकी कर्जे से आपको आजाद किया, वो भी अच्छी गवाही है। बट आपकी एक पर्सनल गवाही है, मेरी एक गवाही है, आपकी एक गवाही है। आपने उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि शैतान आता है आपकी गवाहियों को चुराने के लिए। यूहन्ना में लिखा गया, द डेविल कम्स टू स्टील, टू किल एंड डिस्ट्रॉय। शैतान आता है आपका आशीषों को, आपकी गवाहियों को चुराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। आपको सबको परमेश्वर ने एक गवाही दिया, मेरे बारे में, मेरे लिए, मेरे लाइफ में गवाही है, मेरी जिंदगी एक गवाही है, आपकी जिंदगी एक गवाही है। उस गवाही को आप मेंटेन नहीं करोगे, आप लोगों को जीत नहीं पाएंगे, आपकी जिंदगी में और नया फलों को आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आपकी जिंदगी में। क्योंकि आपकी पर्सनल कैरेक्टर, जो आपकी आदत है, वो सबसे बड़ी गवाही है आपकी जिंदगी में। जब आप उसको मेंटेन करोगे, वो हम देखेंगे अभी इसी टाइम में। और शैतान आता है आपकी गवाहियां चुराने के लिए। आपकी घुटने का दर्द ठीक कर दिया परमेश्वर ने, दोबारा घुटना दर्द आपका हो गया, तो क्या हो गया? पर शैतान को क्या हो गया इससे कौन सी वो अचीव कर रहे हैं? बट जब आपने गवाही दिया, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, मुझे एक बरकत में लेके गया, बट उसको हमने मेंटेन नहीं किया, उसको हमने फिर खराब कर दिया। परमेश्वर ने आपको गवाही दिया, जादू, आपको दारू से छुड़ा दिया। बहुत सारे आपकी लोगों की गवाही है, दारू से छुड़ाए जी, मुझे नशे से आजाद मिल गया। दोबारा 2 या 3 या 4 साल के बाद वापस आप उस नशे की जिंदगी में चला गया, उसका मतलब आपकी हाथों से शैतान ने उस गवाही को क्या किया? छीन लिया। आपके हाथों से उस गवाही को आपने बर्बाद कर लिया। उसको मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने जरूरी है। पहला कदम आपने लेना है, जिस दोस्तों के साथ बैठ के नशा पीते थे, नशा लेते थे, उनसे आपने कट ऑफ होना है डे 1। नहीं है तो एक दिन दोबारा वापस उस दोस्त आपको लेके जाएंगे। बहुत बार उस दोस्त आपका उस गवाहियों को चुराने के लिए तैयार होके बैठे। नशे लेने आप जिस दिन नशा बोलते हो मैंने छोड़ दिया, उस दिन आपके सारे दोस्त जो कंजूस भी है, वो भी फ्री में आपको नशा लेने के लिए तैयार होके बैठा होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये, क्योंकि दुनिया चाहते हैं आपकी गवाही, आपकी पर्सनल टेस्टिमनी आपके हाथों से, आपकी जिंदगी से चले जाए। इसलिए एक मसीह होने के नाते आपका पर्सनल टेस्टिमनी फाइट करना है आपने, उसके लिए वो पवित्रताई की गवाही को मेंटेन करना है। जब आपकी जिंदगी में भला काम होंगे, जब आपकी जिंदगी में टेस्टिमनी मेंटेन होगा, जब आपकी जिंदगी में बरकत होगा, आपका वो गवाही देके लोग बोलेंगे भाई ये तो मालिक का ही काम है तेरी जिंदगी में। जब गवाही आपकी लाइफ में परमेश्वर एक गवाही देता है, उसके बाद देखता है ये गवाही को मेंटेन कैसे करता है। एक बंदे को परमेश्वर ने कार दे दिया, मोबाइल दे दिया। लेट्स टेक मोबाइल के एग्जाम्पल लेते हैं। जहर लेने के लिए पैसा नहीं था, ऐसे बंदे को परमेश्वर ने मोबाइल दे दिया। मतलब उसको मरने के लिए जहर भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, परमेश्वर ने मोबाइल दे दिया। मोबाइल देते पहले डाउनलोड करता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर ढूंढता है लड़कियां कहां मिलेगा, लड़के कहां मिलेगा। उसी को सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल कर रहे हैं उल्टा सीधा काम करने के लिए। यूट्यूब में या उल्टा सीधा गाना सुनता है। उसके बाद कुछ साल, 6 महीना, साल भर के बाद आपकी पर्सनल गवाहियां अगला कौन सी मिलेंगे परमेश्वर से? प्रभु बोलेंगे चलो मैंने इसके ऊपर हाथ रख के देखा, ये मेरा गवाही बन के खड़े रहने के लिए इसका कोई इच्छा नहीं है, लेट मी ब्लेस समवन एल्स, किसी और को आशीष दो, किसी और को अनुग्रह दो। फिर पूरा जिंदगी नई मोबाइल आ नहीं पाएंगे, आप अपग्रेड नहीं होगा उसी लेवल से। बट परमेश्वर जब आपको एक आशीष देता है, उसको मेंटेन करो, उससे खुदावंद यीशु का महिमा दिलाओ, परमेश्वर को ग्लोरीफाई करो, फिर देखना नई गवाहियां आपकी जिंदगी में आते हुए। 2 तरीके के बंदे होते हैं। कुछ इतने बढ़िया काम करता है, लोग अब उसकी बाप को देख के बोलता है धन्य है तू, माँ को देख के बोलता है धन्य है माँ जो इस बच्चे को पैदा किया। कुछ और बच्चों का काम देके कुछ बोलता है, बाप से बोलता है भाई और पैदा मत करना ऐसे वाला पीस, और तो नहीं है तेरा घर पे। और गवाही कौन सी रखना चाहते हो आप? कौन सी रखना चाहते हो? बाप स्वर्गीय पिता को,
लोग आपके काम, आपकी गवाहियां, आपके कैरेक्टर, आपके नेचर देके उस स्वर्गीय पिता को महिमा दे। बोले परमेश्वर में आया, यीशु में आया, वो आशीष पाया। ये नहीं है पूरा गंदगी गंद भला सारे काम लेके आए, गवाहियों को बर्बाद किया, 4 लोगों का और गवाही पैदा किया। सही तरीके से सेवा करने वाला कोई लड़का, कोई लड़की, कोई परिवार, कुछ लोगों को खराब किया। कुछ बंदे गॉसिपिंग में, मैं ना कुछ टाइम चर्च में आने के बाद किसी को छुटकारा नहीं मिलता, गवाही नहीं मिलता, मैं परमेश्वर से पूछता हूं, प्रभु उस बंदे का, उस परिवार का छुटकारा क्यों नहीं आता? तो परमेश्वर मुझसे बोलता तू समझता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता था, मतलब तू समझता नहीं है। मतलब प्रभु मुझे समझाना चाहता था, तू लोगों को समझ नहीं आता। गवाही कुछ लोगों को दिया, छुटकारा दिया, उनको भी बर्बाद करेंगे, 10 लोगों को और बर्बाद करेंगे। कुछ बहनें भाइयां चर्च में आते हैं, छुटमुट गवाहियां मिलता है, फिर फ्री हो जाता है वो अपनी उस परेशानी से, फिर वो सुबह से शाम तक फोन में लगे रहता है, दूसरे उसके घर पे क्या चल रहा है, इसके घर पे क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, और न्यूज़ नेटवर्क बन जाता है, 2-4 लोगों का जिंदगियां खराब करता है। और जब मैं वो देखता हूं, मुझे समझ आता है, हाँ परमेश्वर तू तो सही बोलता है, मैं नहीं समझता, क्योंकि कुछ लोगों को छुटकारा मिलना, टेस्टिमनी मिलना, उनको भी खराबी है, दूसरों को भी खराबी है, इसलिए वो जल्दी गवाहियां नहीं आता। आप अपना पर्सनल टेस्टिमनी जो परमेश्वर खुदावंद आपको दे रहे, उसको मेंटेन करके रखना है। आमीन। एम्बेसडर्स, राजदूत करता क्या? राजदूत का काम क्या है? राजदूत का काम क्या है? राजदूत क्या है? आपको समझ आ गया राजदूत क्या है? एम्बेसडर बोलता है एक देश दूसरी देशों में उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑफिशियल को, एक बंदे को भेज देता है। हिंदुस्तान धरती का ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में एक राजदूत को भेजता है, अमेरिका में भेजता है एम्बेसडर। लो आप वीजा लेने जाते हो, यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया, आप एम्बेसी में जाता है, और एम्बेसी का जो मेन एम्बेसी में राजदूत या उस देश के एम्बेसडर बैठा होता है। आप कनाडा वीजा लेने जाओगे, ऑस्ट्रेलिया वीजा लेने जाओगे, न्यूजीलैंड वीजा लेने जाओगे, उधर एम्बेसडर बैठता होता है उस देश का, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो करता है। और वो गाड़ी में, हमारी देश की गाड़ी में वो चलेंगे, उसकी गाड़ी के सामने उस देश का फ्लैग होगा। चलेंगे हमारी देश में, बट वो झंडा कौन सी अपनी गाड़ी के सामने रखा होता है? उस देश का, क्योंकि वो इस देश का नागरिक नहीं है, इस देश का सिटीजन नहीं है, इस देश का ऑफिशियल नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहे उस देश का। मैं और आपको परमेश्वर ने इस धरती में, परमेश्वर किंगडम ऑफ गॉड, यीशु मसीह का राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया। एक बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, आपको परमेश्वर ने किंगडम ऑफ गॉड का राजदूत बना के रखा हुआ है। आप एक दूसरे विश्वासी के लिए आदर्श है। आपको देख के 2-4 परिवार बोलेंगे, भाई होगा तो इनकी जैसे परिवार बनना है, होगा तो इनकी जैसे बेटी बनना है, होगा तो इनकी जैसे बेटा बनना है। दूसरों के लिए आदर्श बन के रहना। हेलो, दूसरों के लिए आदर्श बन गए। आपकी लाइफ देखे दूसरा क्या कॉपी करने वाले उसमें? आपकी लाइफ देखे दूसरे क्या कॉपी करने वाला है? आपकी परिवार देखे क्या कॉपी करने वाला है? वही हर घर पे जो लड़ाई झगड़ा है, मां भी विश्वास में, बेटा विश्वास में, बहू विश्वास में, फिर भी उसी घर में सास बहू के लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दूसरी परिवार को आप कैसे बोलेंगे यीशु शांति का राजकुमार है? मेंटेन करने कोशिश करो। मैं आपकी पास्ट, मैं आपको मस्का लगाने नहीं आया, बैठा हूं, लग रहा है आज हमें बटर लगाओ, मक्खन लगाओ, मेरा काम नहीं है वो। मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं, आपका अगुवा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, वचन में आपको एस्टैब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि आपकी तगड़ा गवाही बने। आपके घर में, आपकी पड़ोस में 4 घर है और आपके घर में डेली लड़ाई झगड़ा है, क्या गवाही बनेंगे? कौन सी शांति है? आप दूसरी जगह जाके बोलेंगे क्रिसमस के टाइम में केक लो जी, इनविटेशन लो, यीशु शांति का राजकुमार है। हम भी गाना गा के कैरल में आपके घरों में आएंगे, पड़ोसी बैठ के हंस रहा होगा, बोलते शांति का राजकुमार। इनके घर से जो आवाज आता है डीजे फेल हो जाता है जी। शांति के राजकुमार कह रहे हो आप, जो शांति उनको नहीं, हमें कहां से मिलेगा? इसलिए कैरेक्टर जब मेंटेन आप पढ़ना शुरू करोगे, मसीहत, कैरेक्टर, संयम, शांति,
आत्मा का फल है। अब देखेंगे मेरी जिंदगी में वो है। मां कुछ बोलता है, बहू चार और बोलता है। अगर उस बहू को समझदारी है, या ठीक है मां तो नामधारी मसीह है, बट मैं तो सचमुच में मसीह हूं, मैं चुप बैठता हूं या मैं समझदारी से प्रार्थना करता हूं, सेवा करता हूं, परमेश्वर का फेवर आए, मेरा घर भी बच जाए, वो कल वो सास भी प्रेज करे मुझे, वो बनेंगे असली गवाहियां। वो बनेंगे क्या? असली गवाहियां। वही लड़ाई झगड़ा, वही व्यभिचार, वही उल्टा सीधा काम, फिर हमारा कौन सी पर्सनल गवाही है? पर्सनल गवाही तो मर चुका है। आपकी पर्सनल गवाही, आपकी पर्सनल गवाही आपका सबसे बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग लेके आने वाला है। मेंटेन को बना के रखो, अपनी पर्सनल गवाही बना के रखो। बोलो पड़ोसी को, जो कोई आपसे आपकी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहे, पर नम्रता और भाई सहिता। आपकी जिंदगी में गवाही है। पड़ोसी ने पूछा अभी तक, भाई साहब ये हुआ कैसे, कहां से आए गवाही? पूछा नहीं है तो गवाही पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। भाई रीजन क्या है? पड़ोसी पूछना चाहिए, 10 लोग पूछना चाहिए, दोस्त पूछना चाहिए, कलीसिया में भी एक दूसरा पूछना चाहिए। भाई मैं भी आया 3 साल पहले, हमारी जिंदगी में वो परेशानी था, तेरी जिंदगी में भी परेशानी था, बट तेरा 4 गवाही आ चुका है, तेरी जिंदगी में ये सेट हो चुका है। रीजन क्या है? आप चर्च में आके 40 साल बैठ सकते हैं, जब तक आप वचन सीख के इंप्लीमेंट नहीं करेगा। सुन के रिजेक्ट नहीं करना है, सुन के उसको इंप्लीमेंट करना है। जब आप उसको लागू करोगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, कलीसिया की आज्ञा के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, जो सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आप रिजल्ट लेके आएंगे। जो लोग बहुत बार कहानियां बताता है, उस चीजों पे ध्यान मत देना। जो लोग जो कर रहा है उसी पे ध्यान दो। जो लोग करता है, खड़े होके पॉलिटिशियंस अपनी रैली में क्या बोलते हैं? मेरे जैसे तो अच्छा कोई नहीं है जी, और 500 करोड़ चुराया होगा कोई। मतलब हर पॉलिटिशियन, हर राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे भी बहुत सारे लोग हैं, बट जो आवाज बनाता है, कुछ बंदे आवाज बनाते हैं हमारे लाइफ में, उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ ऑब्जर्व करो, व्हाट ही इज डूइंग। क्योंकि नहीं है उस वचन में लिखा है चोरी ना करना, तू आप चोरी करता है, तू जो कहता है परस्त्री गमन ना करना, क्या तू आप परस्त्री गमन करता है? जैसे लिखा है तेरे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमान किया जाएगा। तेरे नाम पे परमेश्वर का नाम अन्य जातियों के बीच में अपमान किया जाएगा। ऐसे होना चाहिए? आपकी कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का काम अपमान होना चाहिए, या परमेश्वर का नाम ऊपर उठाना चाहिए? हाँ? और ऊपर उठने के लिए आपके हाथों में बहुत सारे चीज, अपनी गलियों में, अपनी पड़ोसियों में, अपनी रिश्तेदार के बीच में सबसे बड़ा गवाही आप। नाम हरीश से डेविड बनाया, कुछ और क्रिश्चियन नाम रखा, रूत रखा, सेरा रखा, एस्तर रखा, नायोमी रखा। नाम से कुछ चेंज नहीं होगा, नाम से ग्रेस मिल जाता है, बट आप कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर के ऊपर नाम रखो। चर्च में आता है अपनी गवाहियां। चर्च भी एक समाज है, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है। हमारी कौन सी फैमिली है? आत्मिक फैमिली। मेरा और आपका बेटा बेटी होगा, हमारा शादी होंगे, हो सकता है हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे परिवार में शादी होके, बट ये चर्च का स्पिरिचुअल फैमिली साथ में होंगे। कुछ तो गधे स्पिरिचुअल फैमिली को ध्यान नहीं देता, दूसरा रिलेशंस को ध्यान देता है। ये क्या बना रहे अभी? कुछ बंदा ऐसे ही है, केवल आवाज ही बनाता है, माल कुछ नहीं है अंदर लाइफ में, केवल खाली, क्या बोलते हैं उसको, खाली है, कुछ नहीं है, आवाज ही है। उनके लाइफ में नो रिजल्ट, 0 रिजल्ट। तो बातों पे ध्यान मत देना, जो कर रहे उनके लाइफ में फल क्या उसमें ध्यान देना। नहीं, इसलिए आपको लोग बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।